Hello guys, in our previous video we completed our chapter 3rd. Now in this video we will start our next chapter, that is coordination concept and importance. फर्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन होता है हमारा, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड अमंग different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उसके बीच में हम जो हारमनी है वो एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब तालमेल एस्टेब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में। तो आता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। क्यों किया जाता है, हारमनी क्यों एस्टेब्लिश की जाती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम सक्सेसफुली अचीव कर सकें, आराम से अचीव कर सकें, हमें सक्सेस अचीव हो जाए। और इसमें हमारा अलग अलग एक्टिविटीज़ है, इसका मतलब ये होता है हारमनी एस्टेब्लिश करने का मतलब है कि हम अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसके बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। देन आता है हमारा कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ये हमारा जो ग्रुप एफर्ट है उसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत है वो हमारी फील होती है, कब होती है, जब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ग्रुप एफर्ट की ज़रूरत होती है। जो कोऑर्डिनेशन है वो रिलेट करता है ग्रुप एफर्ट से, इंडिविजुअल एफर्ट से रिलेट नहीं करता। और हमारी क्वेश्चन ये अराइज होता है फिर अगर कोई कहने लगता है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब कोई इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहा है, तो उसका आंसर होगा येस। क्यों? क्योंकि ग्रुप एफर्ट है वही इंटीग्रेट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन। इंडिविजुअल एफर्ट को कभी भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। देन आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये हमारा जो एक्शन है, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें एकता है, उसको भी इंश्योर करता है। कैसे करता है, जो कोऑर्डिनेशन का जो नेचर है वो क्या होता है, यूनिटी क्रिएट करना। एक्शन में कोई भी काम है उसमें यूनिटी क्रिएट करना ही कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, नेचर होता है। इसका मतलब होता है कोई भी एफर्ट है उसके एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने की जो प्रोसेस है उसका मतलब ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में यूनिटी क्रिएट करना। फिर आता है हमारा जैसे कि जो परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना ताकि जो सप्लाई है गुड्स की वो अच्छे से हो सके परचेज ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, जो हमारा परचेज ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग। देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। क्यों होती है, ये कोऑर्डिनेशन है वो हमारा एक ऐसा काम तो है नहीं कि जिसको हमने एक बार कर दिया बस वहीं हम उसको स्टॉप कर देंगे, उसको कभी करना ही नहीं है। उसकी जो नीड होती है, उसकी जो नीड ज़रूरत होती है वो महसूस होती है हर एक स्टेप पे। जब और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें हर एक स्टेप पे। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है बिजनेस में, कई बार कोई और एक्टिविटी करते हैं, कभी कोई और एक्टिविटी चलती रहती है। तो जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत पड़ती ही है हर एक स्टेप पे। तो ये हमारा ध्यान में रखना होता है, इस पर पूरी तरह नज़र रखनी होती है कि सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बैलेंस हैं या नहीं। तो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत महसूस होती है हर एक स्टेप पे। देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये हमारा एक ऑल परवेसिव फंक्शन है। ऑल परवेसिव फंक्शन हमारा क्या है, ऑल परवेसिव फंक्शन, परवेसिव का मतलब होता है एक ऐसा ट्रुथ जो मतलब हर एक स्फेयर में अप्लाई होता है। जैसे चाहे बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह वो अप्लाई होता है। एक वो होता है ऑल परवेसिवनेस। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारा ऑल परवेसिव फंक्शन है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन का जो नेचर होता है वो परवेसिव होता है, मतलब सर्वव्यापी बोल सकते हैं, हर जगह अप्लाई होने वाला। तो जैसे कोई भी स्कूल्स वगैरह उसमें टाइम टेबल है वो बनता है, वो क्या है, वो बनता है ताकि जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। ऐसे गेम्स वगैरह में होता है। उसी तरह से
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में उन जो सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ लेके चलना। जैसे परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, कोई भी डिपार्टमेंट है सबकी जो ये एक्टिविटीज़ है उनको एक साथ लेके चलना ही क्या है, कोऑर्डिनेशन है और कुछ नहीं है। देन आता है हमारा 5th पॉइंट आता है, ये हमारा क्या है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, ये हमारे जो सारे मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत तीनों लेवल पे होती है, ज़रूरत होती है तीनों लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल ही क्यों ना हो, तो तीनों लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत होती है। सारी एक्टिविटीज़ जो इन तीनों लेवल्स पे की जाती हैं, सारी एक्टिविटीज़ ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं बोल सकते कि टॉप लेवल पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मिडल पे उससे कम होती है और लोअर पे उस पर उससे भी कम होती है। तीनों जो लेवल हैं उन पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वो सारी इक्वल इम्पॉर्टेंट होती हैं, कोई भी कम इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर पे, हर एक मैनेजर की हर एक लेवल पे वो ये होती है कि वो कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है टॉप लेवल पे या लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे होती ही नहीं है। तो ऐसे नहीं बोल सकते, जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत हर लेवल पे होती है इक्वली। देन हमारा आता है इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये हमारा एक क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो ये कोऑर्डिनेशन है वो खुद एस्टेब्लिश नहीं होता, बल्कि ये एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है जिसे मतलब ओपन माइंडली जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्टेब्लिश हमें करना होता है। ओनली जो कोऑपरेशन है वही काफ़ी नहीं होता, कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई टीचर है वो पढ़ा रही है बच्चों को अपने पूरे कोऑपरेट करके इफ़ेक्टिवली अपना पूरा एफर्ट लगा के, पर जो टाइम टेबल है वो स्कूल में प्रिपेयर ही नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो फिर अच्छे से जो ऑब्जेक्टिव है स्कूल का वो अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन और जो कोऑपरेशन है उन दोनों का ही इक्वली होना ज़रूरी है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो क्लासेस हैं वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पाएंगी और जो एफर्ट है टीचर के द्वारा जो किया जा रहा है, कोऑपरेट किया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और जो कॉर्पोरेशन है दोनों की इक्वली इम्पॉर्टेंस होती है, दोनों ही चाहिए होते हैं एक समय पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का होना ज़रूरी होता है। देन आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट की क्या है, एसेंस है, क्या है, ज़रूरत है मैनेजमेंट की, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग, तो कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग का मतलब इसमें क्या दे रखा है कि जो कोऑर्डिनेशन है मतलब जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग का जो फंक्शन हम करते हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजर की थिंकिंग पे फोकस करता है। प्लानिंग है वो कैसे, ये माइंड में रख के की जाती है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे उन सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख के ही प्लानिंग की जाती है। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो भी देखा जाता है कि कितना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के टाइम पे भी ज़रूरी होता है। तो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों का हमने रिलेशन बता दिया। देन आता है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमारी ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन करते हैं तो इसमें जो मैनेजर है उसको सारे एफर्ट्स करने होते हैं ताकि वो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सके किस किस के बीच में, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सेल्स परचेज उनके बीच में, ताकि जो और सेम डिपार्टमेंट है उसके अलग अलग लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सके। देन आते हैं कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। जब हम स्टाफिंग का फंक्शन करते हैं परफॉर्म, तो उसमें जो मैनेजर है वो किससे रिलेट करता है, कोऑर्डिनेशन से। तो ये हमारा एक उसका एफर्ट होता है ताकि वो जो पोजीशंस हैं जो खाली हैं या उन्हें जो फिल करना है या फिर जो खाली हो चुके हैं उनको फिल रखना है, उसके लिए क्या करना होता है, उसको कैपेबल जो पीपल हैं उनसे फिल करना पोस्ट को, एक्सपीरियंस्ड पीपल के साथ से
फिल करना, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की वो बिना कोई प्रॉब्लम के पूरी हो सके, हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। देन आता है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। जो डायरेक्टिंग है उसका जो फंक्शन हम जब परफॉर्म करते हैं, तो जो मैनेजर है वो किसको प्रायोरिटी देता है? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन। सारे फंक्शंस के दौरान जो मैनेजर्स होते हैं वो किसको प्रायोरिटी देते हैं? कोऑर्डिनेशन को। तो जब ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेट को इशू करने होते हैं, तो उसको ये माइंड में रखना होता है कि जो मैं ये इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशू करूँगा सबऑर्डिनेट्स को, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ेगा उनके ऊपर, तभी वो सारे एफर्ट्स करता है और इंस्ट्रक्शंस और जो ऑर्डर्स है वो इशू करता है। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है इस पे भी। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। तो जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उनको भी देखा जाता है कि कितना कोऑर्डिनेशन है और कितना और चाहिए, कितना और एस्टेब्लिश करना चाहिए हमें, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कितने और अवेलेबल, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स की कितनी ज़रूरत है, रिसोर्सेज की कितनी ज़रूरत है, ये सब कुछ देखा जाता है। तो सबसे लास्ट में हमारा कंक्लूज़न क्या निकलता है? लास्ट में हमारा कंक्लूज़न यही निकलता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो रिलेट करता है मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन से, किसी एक से नहीं करता कि हाँ भाई प्लानिंग से कर रहा है बस और चारों से नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजिंग से भी करेगा, स्टाफिंग से भी करेगा, डायरेक्टिंग से भी करेगा और कंट्रोलिंग से भी करेगा। तो जो मैनेजमेंट के जो सारे फंक्शंस हैं उन सब से ये रिलेट करता है कोऑर्डिनेशन। और ये कोई इसमें डाउट नहीं है ये कहने में कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का एक अलग फंक्शन नहीं है, ये तो मैनेजमेंट की एसेंस है। मैनेजमेंट की क्या है? ये मतलब एक तरह से एसेंस, ज़रूरत है, नीड है। तो मैनेजमेंट की एसेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन है। ये एक मैनेजमेंट का अलग फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो ये 5 ही होते हैं, ये तो ओनली क्या है? मैनेजमेंट की एसेंस है। इम्पॉर्टेंट हमारा यही निकलता है। क्वेश्चन भी बनता है कि हमारा मैनेजमेंट का एसेंस होता क्या है, तो हमारे ये फंक्शन में से कोई एसेंस नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा। देन आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत होती है मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे। क्यों होती है? जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत होती है हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के। क्यों होती है? क्योंकि जो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका इंटरडिपेंडेंट नेचर होता है। मतलब परचेज डिपार्टमेंट है वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सेल्स वाला परचेज के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। तो ये एक दूसरे के ऊपर ये डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं, उनका इंटरडिपेंडेंट नेचर होता है। इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। कोऑर्डिनेशन है वो एफर्ट्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लेवल्स के, उनको इंटीग्रेट करता है, एक करता है, यूनाइट करता है। तो जो कोऑर्डिनेशन है उसका काम होता है कि वो इंटीग्रेट करता है, एक करता है सारे डिपार्टमेंट्स, सारे लेवल्स अलग अलग हों, सेल्स है, परचेज है, टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, सबके जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम होता है कोऑर्डिनेशन का। इसलिए इन 2 पॉइंट से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत होती है सारे लेवल्स पे मैनेजमेंट की। देन आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोऑर्डिनेशन है वो एक फंक्शन होता है हर एक मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई भी मैनेजर है, टॉप लेवल का है, मिडल लेवल का है, चाहे लोअर का है, कोई भी है, कोई भी लेवल है, चाहे उसका जो मैनेजर है उसका फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। तो हमारा फर्स्ट हम पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स हमारे उनका क्या होता है? दे नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू एंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है? उनको ज़रूरत होता है कोऑर्डिनेट करने की, किसके साथ? अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। जो उनके नीचे लेवल पे होते हैं, मिडल लेवल से उनको कोऑर्डिनेट करने की
ज़रूरत होती है। ये इंश्योर करने के लिए कोऑर्डिनेट करना होता है उन्हें कि जो सारी जो पॉलिसीज़ उन्होंने डिटरमाइन की है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छे से कैरी आउट हो रही हैं या नहीं। देन आता है हमारा मिडल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, मिडल लेवल मैनेजर्स हमारे क्या होते हैं, दे कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। जो मिडल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना होता है टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों मैनेजर्स के साथ। टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो तो ओनली मिडल लेवल मैनेजर से कर लेते हैं, उनकी इतनी पहुंच नहीं होती कि वो मतलब लोअर लेवल के साथ वो डील नहीं करते, वो ओनली मिडल लेवल मैनेजर्स के साथ ही बातचीत करते हैं। और जो मिडल लेवल मैनेजर्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है उन्हें, और लोअर लेवल के साथ, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो तो उनको बताते हैं कि हमने ये पॉलिसीज़ बनाई है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो इंटीग्रेट करते हैं उसको, फिर ये उनको बताते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में। तो दोनों के साथ उन्हें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। देन आता है लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स हमारा क्या है, वो कोऑर्डिनेट करना होता है उन्हें, जो वर्कर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करना होता है इन्हें, ये इंश्योर करने के लिए कि जो काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, इसलिए उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वर्कर्स के साथ। देन आता है हमारे लास्ट टॉपिक है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है उसकी इम्पोर्टेंस। फर्स्ट आती है हमारी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है उसमें हमारी क्या इम्पोर्टेंस होती है कोऑर्डिनेशन की। तो जो स्केल है बिजनेस करने का डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोई भी अगर हम बिज़नेस का जो स्केल है, पहले हमारा स्मॉल स्केल था, अब हमने उसको लार्ज स्केल कर दिया है, लंबे स्तर पर हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट हमें और देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हर एक पीपल है उसकी अलग नीड होती है, अलग इंटरेस्ट होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, उनके काम करने का ऑब्जेक्टिव अलग होता है कि हाँ मुझे इतनी अर्निंग करनी है अपनी, उनके भी कुछ अपने पर्सनल गोल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो सारे जो ये लोग होते हैं एक साथ काम करते हैं अलग, और कितने डिफरेंसेस होते हैं, कास्ट, रिलीजन वगैरह। तो जब भी ये एक ग्रुप में काम करते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ये एक इजी टास्क, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसको एस्टेब्लिश करना होता है, ताकि एक प्रॉपर जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो सके, और जो हर एक इंडिविजुअल है वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन में हमारा क्या होता है, जो इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो इस सिचुएशन की वजह से ही जो उनके इंटरेस्ट है उनमें जो टकराव होते हैं, इस सिचुएशन की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन क्लैशेस, इन प्रॉब्लम जो इंटरेस्ट हैं उनमें टकराव होते हैं, उनसे बचने के लिए जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है उसको एस्टेब्लिश करना होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइजेशन क्या है, हमारा हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट को अवेल करने के लिए अगर कोई पर्सन है उसके पास इस चीज़ का स्पेशलाइजेशन है, वो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, तो जो एक मेन एक्टिविटी है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, और बहुत सारे के जो टुकड़े बनते हैं छोटे छोटे, उनको अलग अलग पर्सन्स को अलॉट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है जो उनके फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, और हर एक पर्सन है वो काम करता है अपने तरीके से, और इस तरह जो टोटल वर्क होता है, पूरा काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को थोड़ा थोड़ा काम मिलता है जिससे उस पर बर्डन भी नहीं पड़ता, अपने तरीके से करता है वो। इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, परफॉर्म की जाती है कंप्लीट
सक्सेसफुली हमारी कंप्लीट हम परफॉर्म कर देते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग स्पेशलिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो उनके बीच में किया जाए ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो हम सक्सेसफुली अचीव कर सके। फिर आता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, ताकि जो हर एक इंडिविजुअल है वो ये ध्यान में रखे कि पूरा काम कंप्लीट करना है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लें। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। जो अलग अलग प्रोसेस होती हैं उनकी इंटरडिपेंडेंस होती है, उसमें ज़रूरत होता है कोऑर्डिनेशन का। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करती हैं, डिपेंड होती हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होगा यूनिट्स पे उतना ज़्यादा ही हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत महसूस होगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की हमारी इम्पोर्टेंस है इन 4 पॉइंट्स में। 4 पॉइंट्स हमारे काफ़ी हैं। देन हमारा सेकंड यूनिट है जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है देन आप पूछ सकते हैं।